हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हायर एजुकेशन के बारे में। इंट्रो देखते हैं आज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हायर एजुकेशन का मतलब होता है 12th के बाद की फॉर्मल एजुकेशन। ये वो स्टेज है जहां स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में जाते हैं अपनी प्रोफेशनल स्किल्स और नॉलेज को आगे डेवलप करने के लिए। तो हायर एजुकेशन का मेन पर्पस है स्टूडेंट्स को स्पेशलाइज्ड नॉलेज देना जो उनको अपने करियर में हेल्प करते हैं। ये अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में होती है, जैसे कि यूजी कोर्स वी ऑल नो 3-4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे बैचलर्स, बीएससी, बीकॉम, बीटेक एक्सेट्रा। तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। पीजी यूजी के बाद अगर आपको और डेप्थ में पढ़ना है तो पीजी प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं, जैसे मास्टर, एमएससी एंड एमटेक, एमबीए एक्सेट्रा। डॉक्टरल प्रोग्राम्स पीएचडी हायर एजुकेशन के सबसे एडवांस लेवल होता है, रिसर्च बेस्ड होता है, जहाँ स्टूडेंट न्यू डिस्कवरीज और आइडियाज़ पर काम करते हैं। तो हायर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आज के ज़माने कंपनीज़ को स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करता है हायर एजुकेशन। ये स्टूडेंट्स को अपने पैशन और इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने का मौका देता है। तो चैलेंजेस भी है इसमें, हाई फीस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स का करियर कन्फ्यूजन या प्रॉपर गाइडेंस ना मिलना, एक्सेस टू क्वालिफाई एजुकेशन स्पेशली रूरल एरियाज़ में। तो हायर एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है जो सिर्फ जॉब के लिए नहीं बल्कि नॉलेज और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी होता है। ये एक गेटवे है बेटर फ्यूचर के लिए, जहाँ आप अपनी एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करके सक्सेसफुल करियर की तरफ जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एजुकेशन इन अनसाइंड इंडिया। अनसाइंड इंडिया में कैसा था? देखिए, अनसाइंड इंडिया में एजुकेशन काफ़ी ऑर्गेनाइज और एडवांस्ड थी। उस समय नॉलेज को एक सेक्रेट ड्यूटी माना जाता था और एजुकेशन का मेन फोकस स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और कैरेक्टर बिल्डिंग पर था। तो हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ स्टूडेंट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, जैसे वेदास, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिसिन और मेडिकल और आर्ट्स। तक्षशिला यूनिवर्सिटी 6th सेंचुरी BCE। तक्षशिला मॉडर्न डे यानी पाकिस्तान को वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी माना जाता है। यहाँ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आते थे हायर एजुकेशन के लिए। सब्जेक्ट जैसे वेदास, मेडिसिन, लॉ, मिलिट्री साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती थी। चाणक्य यानी कौटिल्य ने भी यहाँ पर एजुकेशन ली थी और यहीं पे उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। ये पता है ना, चाणक्य की बुक है अर्थशास्त्र, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप जान लीजिए। नालंदा यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी CE। नालंदा बिहार इंडिया एक वर्ल्ड फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग था। यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स होते थे जो अलग अलग कंट्रीज से आते थे, लाइक चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत और एक्सेट्रा। सब्जेक्ट लाइक बुद्धिस्ट स्टूडेंट्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, ग्रामर, लॉजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और आर्ट्स। लाइब्रेरीज काफ़ी एडवांस थी। नालंदा के पास एक ह्यूज लाइब्रेरी थी जिसे धर्मागंजा कहते थे। नोटेबल स्कॉलर्स जैसे कि हुएंस सांग एंड जेसिंग यहाँ पढ़ने आए थे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी 8th सेंचुरी CE। विक्रमशिला बिहार काफ़ी पॉपुलर था फॉर बुद्धिस्ट एजुकेशन। यहाँ स्टूडेंट्स को लॉजिक, तर्क शास्त्र, फिलॉसफी और ग्रामर सिखाई जाती थी। ये यूनिवर्सिटी काफ़ी टाइम तक तिब्बतियन बुद्धिस्ट के लिए मेन सेंटर थी। वालाभी यूनिवर्सिटी 6th सेंचुरी। वालाभी गुजरात एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग सेंटर था जहाँ मेनली जैनिज्म और बुद्धिस्ट स्टूडेंट्स पर फोकस होता था। यहाँ स्टूडेंट्स लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, ग्रामर एंड लिटरेचर पढ़ते थे। कांची यूनिवर्सिटी साउथ इंडियन में लोकेटेड। कांची एक फेमस सेंटर था जहाँ हिंदुइज्म और बुद्धिस्ट स्टूडेंट्स का एजुकेशन दिया जाता था उनको। सब्जेक्ट्स फिलॉसफी, स्क्रिप्चर्स, मैथमेटिक्स और आर्ट्स। फीचर्स पे देखते हैं यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा। एजुकेशन मेनली गुरुकुल्स में होती थी जहाँ शिष्य अपने गुरु के गाइडेंस में रहता और नॉलेज लेते थे। प्रैक्टिकल लर्निंग एजुकेशन का एम रियल लाइफ स्किल्स डेवलप करना होता था, जैसे एग्रीकल्चर, ट्रेड, वॉरफेयर एंड मेडिसिन। हॉलिस्टिक एजुकेशन फोकस सिर्फ बुक नॉलेज नहीं बल्कि फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे होता था। इंक्लूसिविटी, स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड कंट्रीज आके यहाँ एजुकेशन लेते थे। सो अनसाइंड इंडिया के इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग ने दुनिया को एजुकेशन सिस्टम्स का एक मॉडल दिया। यूनिवर्सिटी जैसे तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला ने एक ग्लोबल रेपुटेशन बिल्ड की थी और यहाँ से कई स्कॉलर्स और थिंकर्स ने दुनिया को नॉलेज और विजडम का गिफ्ट दिया।